नमस्कार दोस्तों। यह एक 30 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इनकी अभी मैरिज हुई नहीं है। देखिए, पाम की स्थिति को देखकर जानेंगे इनके वर्तमान और भविष्य के बारे में। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जब उंगलियां गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकाव हो तो ऐसे जातकों के अंदर शनि की प्रधानता होगी, शनि के गुणों की प्रधानता होती है। ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं, न्यायशील होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। और सेकंड बात करें, देखिए उंगलियां देखा जाए सूर्य की और गुरु की उंगली भी बराबर है, थोड़ी सी सूर्य की उंगली बड़ी है। तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, किसी के सानिध्य में, किसी के दबाव में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। अगर पर्वतों की बात करें तो गुरु पर्वत इनका ठीक है। शुक्र का घेराव काफी बड़ा है, लेकिन शुक्र की स्थिति भी ठीक नहीं कहेंगे, लेकिन मध्यम स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत इतना उठा हुआ नहीं है, लेकिन घेराव होने की वजह से भी शुक्र की प्रधानता भी अच्छी दिखाई देती है। चंद्र इनका पीड़ित है। बुध की स्थिति भी ठीक है। वैसे तो सभी पर्वतों की स्थिति ठीक है, क्योंकि जब रेखा दूरी बना करके पर्वतों का एरिया काफी बड़ा हो जाए तो पर्वतों गिरोह की स्थिति अच्छी हो जाती है। अंगूठा इनका छोटा है, तो ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी इनके अंदर होती है, जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। और ऐसे जातकों में थोड़ा सा धैर्य की कमी होती है। अब बात करें देखिए उंगलियों की, तो गुरु और सूर्य की उंगली जो है शनि की तरफ झुकी हुई है, तो ऐसे जातक शनि के गुणों की प्रधानता वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। बुध की उंगली भी काफी लचीली है और झुकाव भी सूर्य की उंगली की तरफ है, तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि के होते हैं। अंगूठा छोटी उंगली भी मुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपनी चातुर्य बुद्धि के कारण कार्य निकालने के माहिर होते हैं, आसानी से काम निकाल लेते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन माइनस पॉइंट यही होता है कि जब फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा सा नीचे है उंगली, तो ऐसे जातकों में थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के रख रखाव में कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट होता है। ऐसे जातक कोई चीज़ों को रख करके भूल जाना, इन चीज़ों में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है उंगलियों की भी। अंगूठा का जो फर्स्ट फ्लैंज है वो थोड़ा छोटा है सेकंड फ्लैंज के मुकाबले। तो सेकंड फ्लैंज जब बड़ा होता है तो ऐसे जातक तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ दूसरों को बातें समझा देते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जब फर्स्ट फ्लैंज छोटा होता है तो ऐसे जातकों में हो ना हो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे जातक कार्य करने से पहले ही घबरा जाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे जातकों की स्थिति अग्रेसिव स्वभाव के कारण थोड़ा सा यहाँ पर अंगूठा आगे से मोटा भी है, तो गुस्सा भी अधिक होता है। ऐसे जातकों में गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। बाकी ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं, अनुशासन प्रिय भी होते हैं, क्योंकि अंगूठा जो है गांठदार है यहाँ सर, तो ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। चलिए बात करें इनके, अगर पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले पर्वत की बात करें गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत इनका अच्छा है। थोड़ा सा दबा हुआ है, किसी कारण से पीड़ित हो, थोड़ा सा शनि की तरफ झुकाव है, लेकिन फिर भी ठीक कहेंगे। लेकिन छोटी छोटी रेखाएं ये मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। जातक को एक से अधिक माध्यम से धन कमाने के स्रोत मिलेंगे जीवन में। एक यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी है, तो ऐसे जातकों का जो जीवन है, हल्का सा भी क्रॉस जब बनता है तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा ऐसे जातकों का संबंध अच्छे रहने वाले होते, जीवन साथी से लाभ मिलने वाला होता है। और या यूं कह सकते हैं कि जीवन साथी सपोर्ट करता है, या तो नौकरी के माध्यम से या कोई कार्य करने वाला हो, ये एक अच्छी बात होती है। ऐसे जातक जो है थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं जब गुरु पर्वत पर क्रॉस होता है, और ऐसे जातकों को अपनी जीवन साथी का सुख मिलने वाला अच्छा होता है। और ऐसे जातकों के संबंध भी थोड़ा ठीक हो जाते हैं, लेकिन होते क्या है कि वाणी के द्वारा ही ऐसे जातक अपने संबंधों को थोड़ा खराब कर लेते हैं, अग्रेसिव स्वभाव के कारण अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि गुरु जो है संबंधों का कारक भी है। तो ऐसे जातकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, ये स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देती है। बाकी शनि पर्वत इनका अच्छा है। ऐसे जातक थोड़ा सा आलसी होते हैं थोड़े से,
लेकिन ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसे जातक न्यायशील, कर्मठ और अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे जातकों में गंभीरता, बहुत अच्छी गंभीरता स्वभाव होता है। यहाँ पर ये उठा हुआ ये लूप साइन गंभीरता की तरफ इशारा करता है। ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं और कभी कभी सुबह उठने में थोड़ा आलसी भी होते हैं। सूर्य पर्वत पर स्थिति को देखा जाए तो सूर्य पर्वत की स्थिति भी काफी अच्छी है। सूर्य पर्वत पर यह बनने वाला चतुर्भुज चिन्ह जातक को सरकारी लाभ दिलाने का कार्य करेगा। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर स्क्वायर साइन बना हुआ है। जब स्क्वायर साइन क्लियर होता है यहाँ पर, तो ये सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छा साइन माना जाता है। ये क्लियर बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। जब भी स्क्वायर साइन होता है तो ऐसे जातकों को सरकारी लाभ मिलने के चांस रहते हैं। सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ इनको फायदा मिलता है किसी भी माध्यम से। और बाकी देखा जाए तो त्रिभुज यहाँ क्लियर नहीं है। ये रेखा यहाँ से ऐसे गई है और फिर एक रेखा ऐसे यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है और यहाँ पर ये स्क्वायर साइन बना हुआ है। तो स्क्वायर साइन अच्छा माना जाता है और ये रेखा इनको बाहर से सम्मान दिलाने वाली होती है। घर से बाहर ऐसे जातकों को सम्मान मिलने वाला होता है। बाकी यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है। ऐसे जातकों को समाज में लोग सम्मान देने वाले होते हैं। जो इनकी समाज जब इनसे सलाह लेते हैं तो लोग इनको सब पूछ पूछ करके काम करने वाले होते हैं, जब यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा बनती है। अब बुध पर्वत की बात करें तो देखिए बुध पर्वत काफी अच्छा है। थोड़ा सा दबा हुआ है यहाँ से, हो ना हो कहीं ना कहीं जब मीटिंग में जाते हैं, कोई बात करते, तो जब वापसी लौटते तब कुछ बातें याद आती हों, तो हो ना हो थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो जाता है बुध। बाकी बुध की स्थिति काफी अच्छी है। बुध पर्वत सूर्य की तरफ उठा हुआ है होने के कारण तो ऐसे जातक खुश मिजाजी होते हैं। ऐसे जातक एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और ऐसे जातक गणित में अच्छा रहते हैं। और देखा जाए तो जब यहाँ पर सूर्य पर्वत की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है, वैसे तो लूप साइन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जातक खुश मिजाजी होते हैं। व्यंग छोड़ करके दूसरों को खुश करना और खुद भी खुश होने की कोशिश करते हैं। ये भी एक यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है। देखिए अब मैरिज इनकी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मैरिज रेखा भी क्लियर थोड़ी सी दिखाई दे रही है। बाकी दूसरी रेखा तो नहीं है, लेकिन मैरिज में थोड़ा सा देरी तो रहेगी, लेकिन मैरिज होने के चांस अच्छे रहेंगे। मैरिज अच्छी होगी इनकी। और साइड से फोटो क्लियर नहीं मिल पाया है इनका, कोई बात नहीं। अब बात करें बाहरी मंगल की तो देखिए बाहरी मंगल भी इनका ठीक है। ऐसे जातक थोड़ा सा बाहर जो है ज़्यादा खुले विचारों के नहीं होते, ज़्यादा खुल करके दूसरों से बात नहीं करते। गंभीरता ऐसे जातकों के अंदर होती है, लेकिन फिर भी जब भी बातें करते तो दूसरे भी इनको बातों को सुनते हैं और सम्मान देते हैं। और ऐसे जातक संकट के समय में हिम्मत के साथ सामना भी करते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है जब मंगल पर्वत पर स्थिति हो। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा निशान तो नहीं है, लेकिन हाँ मंगल पर्वत ठीक है इनका बाहरी मंगल। अंदरूनी मंगल की अगर बात करें तो देखिए अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है। ऐसे जातकों के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है। ऐसे जातक अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं जब अपनी गुस्से में होते हैं। तो एक यहाँ पर यही माइनस पॉइंट है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर ये जितनी भी रेखाएं हैं, छोटी छोटी रेखाएं, ये राहु रेखाएं इनको प्रभावित करती हैं। इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, इनकी जीवन में आने वाली रुकावटों की तरफ भी इशारा करती हैं। तो इनका उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा इनको। तो ये भी इनको उपाय करना चाहिए राहु का। और मंगल इनका थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, अंदरूनी ऊर्जा इनकी अच्छी बनी रहने वाली रहेगी। बाकी मंगल क्षेत्र पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर हल्का सा ये क्रॉस जब बनेगा और यहाँ पर एक काला तिल भी है, तो हो ना हो भविष्य में या पहले भी कभी इनकी सर्जरी किसी माध्यम से हो गई हो या होने वाली हो, इस तरफ भी इशारा करता है। दुर्घटना की तरफ इशारा करता है जब भी ये तिल होता है। यहाँ पर काला तिल जो है अच्छा नहीं माना जाता है। ये मंगल क्षेत्र और शुक्र मंगल का संबंध है, तो थोड़ा कामुक प्रवृत्ति को भी बढ़ा देता है, या कोई लांछन योग या कोई किसी भी तरीके से कोई किसी तरीके का अपवाद या कोई वो लग जाना, जैसे कहते हैं ना कलंक लग जाना काम गलत कार्य के माध्यम से, थोड़ा सा यहाँ पर इशारा करता है। क्योंकि मंगल पर तिल अच्छा नहीं माना जाता है, तो सावधानी रखें वाहन चलाने में और बाहर
चलने में रोड पर भी या लोगों के साथ वार्तालाप करने में भी थोड़ा सा अपने धैर्य रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, मंगल जो है ठीक रहेगा। और शुक्र की बात करें तो देखिए शुक्र इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े एरिया में है। तो जब शुक्र का घेरा अच्छा हो, जब शुक्र का घेरा इतना बड़ा एरिया में हो तो ये बहुत अच्छा है। तो शुक्र इनका ठीक ही कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अंगूठा फैलाने की वजह से थोड़ा दब गया है, लेकिन शुक्र फिर भी ठीक है इनका। ऐसे जातकों को लग्जरियस लाइफ जीवन में मिलने वाली होती है, अच्छे खान पीने के शौकीन होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देने वाले होते हैं। और जब शुक्र अच्छा होता है तो पत्नी का सुख, वाइफ का सुख भी अच्छा मिलने वाला होता है। तो ये भी यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। और बाकी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये कुछ रेखाएं हैं तो ये थोड़ा सा शेयर मार्केट या सट्टे की तरफ इशारा करती हैं। तो कभी कभी ऐसे जातकों का मन उनकी तरफ भी झुकाव हो जाता है। चंद्र पर्वत की बात करें तो देखिए चंद्र इनका पीड़ित है, जो कि इनकी मानसिक स्थिति की तरफ इशारा करता है। मन के अंदर नेगेटिव विचार आना, जीवन के प्रति एक डर बने रहना, इसकी तरफ इशारा करता है। जब भी चंद्र पर्वत पर हल्का सा भी क्रॉस किसी भी रेखाओं के माध्यम से बनेगा या छोटी छोटी रेखाओं से बने, तब ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जब तक कम चंद्रमा पीड़ित है। ऐसे जातकों की इमेजिन पावर ठीक होती है, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़े कमजोर हो जाते हैं जब चंद्रमा पीड़ित होता है। और ऐसे जातकों को चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। अब बात करें देखिए हृदय रेखा की। हृदय रेखा इनकी काफ़ी अच्छी है, शुरुआती दौर पर डबल होकर के चल रही है, लेकिन सीधे आपके गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। और ये रेखा और इनको पॉलिटिकल लाभ, ये रेखा सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ और शादी के बाद शादी अच्छे परिवार से या शादी से अच्छा लाभ मिलने वाला होता है। ससुराल अच्छी मिलने वाली होती है, या ससुराल शादी के बाद पैसे वाली बन जाए या शादी से पहले पैसे वाली हो, इनमें से कोई एक चीज़ का लाभ जीवन में मिलने वाला होता है जब हृदय रेखा से गुरु क्षेत्र की तरफ कोई रेखा जाती है। अब देखिए हृदय रेखा इनकी गुरु पर्वत की तरफ सीधे जा रही है, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं, अच्छे संबंधों को निभाने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं। ऐसे जातक थोड़ा सा स्वार्थी कभी कभी हो जाते हैं ऐसे जातक, लेकिन अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने वाले होते हैं। लेकिन ये रेखा इनको मंगल क्षेत्र की जाने पर इनको मांगलिक या मंगल से प्रभावित करती है, और जातक को गुस्सा यानी कि क्रोध की अवस्था को थोड़ा बढ़ा देती है। कभी कभी जातक क्रोध ज़्यादा कर जाते हैं। बाकी हृदय रेखा ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रेखा वैसे क्लियर नहीं है, ये यहाँ पर टुकड़ों में गई है, तो इसका हम फल पूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन हाँ असर तो फिर भी रहेगा, क्योंकि ये रेखा मंगल का संबंध हृदय रेखा से हो रहा है। और ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, ऐसे जातक भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे जल्दी जातक भावनाओं में जल्दी ही बह जाते हैं। ऐसे जातकों को एक ही सलाह दी जाती है, जल्दी भावनाओं में ना बहें, दिल की बजाय दिमाग से कार्य को करें, तो जीवन में लाभ अच्छा मिलने वाला रहेगा। वरना जातकों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लगेगा जैसे मुझे ठगा महसूस होना, एक साथ कोई चीज़ उसको भावनाओं में आकर कोई कार्य कर देना और फिर उसका ऐसे महसूस होना यार अच्छा नहीं हुआ, तो ये इस तरफ भी इंगित करता है। दूसरा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो छोटी छोटी रेखाएं भी जातक की तरफ इशारा करती हैं। अगर किसी की मदद भी करनी है तो नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे समझ करके ऐसे जातकों को मदद करनी चाहिए। वरना जो भी धन देंगे तो जल्दी से वापसी मिलने की उम्मीद ऐसे जातकों की नहीं होती है। तो धन के लिए विशेष यही है कि धन जो है जल्दी से किसी को ना दें। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो देखिए शुरुआती दौर पर मस्तिष्क रेखा भी टुकड़ों में चली है, तो हो ना हो मानसिक वेदना और मानसिक पीड़ा तो ऐसे जातकों की थोड़ी सी बनी रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से एक रेखा, फिर ये ऐसे, और फिर अगर देखा जाए तो एक रेखा, फिर ये, और फिर ये। मस्तिष्क रेखा का टुकड़ों में चलना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हम इसको टुकड़ों में नहीं कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर सटी हुई रेखाएं हैं, तो ये जो है क्लियर टुकड़े नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ असर तो फिर भी रहेगा, हल्का सा भी रहेगा। देखिए हल्का सा भी रेखा ऐसे जुड़ी है, ये यहाँ पर ऐसे जुड़ी है, फिर ये यहाँ पर ऐसे गई है। तो हो ना हो ऐसे जातकों को
कुछ ना कुछ माइंड से रिलेटेड या सर दर्द होना या ज़्यादा सोचना या ज़्यादा गहराइयों में कल्पनाएं करना, इसकी तरफ इशारा करता है, जो जातक को हो ना हो मानसिक स्थिति की ठीक नहीं होने देता है। लेकिन आप घबराए नहीं, सब आगे स्थिति ठीक रहेगी। और अभी उम्र इनकी 30 ईयर्स है, तो 30 ईयर्स की बात करें तो काफ़ी इन्होंने स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याएं पहले जीवन में काल में देखी होंगी, स्वास्थ्य कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता हो। अब आगे भी थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन माइंड लाइन पर हल्के हल्के कट हैं, तो ये स्थिति भी थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पर। तो हो ना हो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत रहेगा। और क्योंकि ये रेखा तो यहाँ पर ठीक ही है, इतनी गलत नहीं कहेंगे, ये रेखा सपोर्ट के द्वारा गई है यहाँ से, तो ये अच्छी ही मानी जाएगी, बुरी नहीं मानी जाएगी। और देखा जाए तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया है इनका, भाग्य भी इनका जो है शुरुआती दौर से हो ना कुछ अड़चनें जीवन में आने वाली आती रही हैं, हल्के हल्के कट भाग्य रेखा पर बने हुए हैं। देखा जाए तो जीवन काल में अच्छी स्थिति, वैसे 30 ईयर्स की उम्र है, वैसे आने वाले टाइम में आप धन तो कमाएंगे जरूर, कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक फोक साइन निकला हुआ है, तो यहाँ त्रिभुज भी बन रहा है, तो हो ना हो धन की स्थिति तो आपकी 32 ईयर्स के बाद थोड़ा ठीक, धन तो थोड़ा कहीं ना कहीं से आप ये देखा बिल्कुल कमाएंगे धन, तो आप त्रिभुज बना हुआ है। और आगे स्थिति की बात करेंगे तो जानेंगे पहले, और ये रेखा भाग्य रेखा पर आएंगे तब जानेंगे वैसे। लेकिन अभी चलो जीवन रेखा की तरफ देखते हैं, तो जीवन रेखा भी इनकी अच्छी है, और यहाँ आकर के डबल 2 मुखी हो रही है। देखिए जीवन में विदेश जाने के मौके अच्छे मिलेंगे, लोग बाहर घूमने के या बाहर जाने के, लेकिन लौट करके वापसी आने की तरफ इशारा करता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी रेखा पीछे से डबल फोक रेखाएं निकली हों, तो ऐसे जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव बने रहने वाले होते हैं। कुछ हो ना हो किसी कारण से, या फाइनेंशियली या किसी भी वजह से ऊपर नीचे जीवन चलने वाला होता है, यानी कि सम नहीं रहता, किसी का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा रहता है। शुरुआती दौर में स्वास्थ्य का काफ़ी प्रॉब्लम रही है, स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं रही हैं जीवन में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य रिलेटेड ही कुछ ना कुछ चलने वाला लग रहा है। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। जब जीवन रेखा पर हल्के हल्के कट हों तो स्वास्थ्य का ध्यान विशेष देना चाहिए। दूसरी बात अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए उम्र की बात करें तो इनकी उम्र यहाँ पर ये मैरिज लाइन है इनकी, यहाँ पर ये शादी होने की तरफ इशारा करता है, तो इनकी 32 या 33 एज में शादी होगी उसकी तरफ इंगित करता है। और जब इनकी 30 प्लस है तो 31 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, लेकिन हाँ 32 या 33 यानी कि 31 या 32, हाँ 31 32 की एज में ही शादी होने के योग बनेंगे। बाकी देखा जाए तो वैसे तो ये रेखा यहाँ 33 की एज की तरफ इशारा करती है, 33। चलो एक आध साल आगे पीछे यहाँ गणना में थोड़ा सा ऐसे ही होता है जीवन यानी कि हस्तरेखा में, तो इसको ज़्यादा ना सोचें। वैसे जीवन में तरक्की तो आप प्रोग्रेस तो काफ़ी करने वाले रहेंगे, हल्के हल्के फोक लाइन है, लेकिन उन कार्यों में अड़चनें ज़रूर आएंगी। आप राहु रेखा का उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको और लाभ मिलेगा। और देखिए अभी भी आपने कोई कार्य शुरू तो नहीं किया है, लेकिन अभी आप कुछ ना कुछ करने के लिए जा रहे हैं। और अभी जो मौजूदा स्थिति में देखिए ये राहु रेखा ने इनको परेशान किया हुआ है, जो इनकी उम्र चल रही है मौजूदा, इस रेखा ने इनको भयभीत किया है। जीवन के प्रति नेगेटिव विचार आना, हताशा महसूस होना, जीवन में करेंगे क्या, होगा क्या, यानी कि व्यक्ति करने चलता है, काम पूर्ण नहीं होते तो व्यक्ति हताश हो जाता है, तो ये कि यहाँ पर इशारा करता है। बाकी जीवन रेखा अच्छी और जीवन आगे स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला रहेगा, इस स्वास्थ्य से आगे ठीक रहने वाला रहेगा। बस यहीं तक की प्रॉब्लम है आपको, ये उम्र मान के चलिए 45 एज तक, 45-50 के एज तक थोड़ा सा स्वास्थ्य कुछ ना कुछ बना रहेगा।
अब छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं, कोई खांसी है, जुकाम है, पेट दर्द है, कुछ ना कुछ चलने वाला रहेगा। लेकिन हाँ, पेट का विशेष ध्यान रखें। एसिडिटी वगैरह आपको होने की संभावना पूर्ण है। पेट से संबंधित लीवर समस्या और किडनी समस्या की भी होने की संभावना हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में तिल है। तो कुल मिलाकर के खान पीन पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, तो जीवन अच्छा रहेगा। अब फेट लाइन की बात करें तो देखिए, फेट लाइन इनकी चंद्र क्षेत्र से निकलती है, तो ऐसे जातकों को घर से बाहर ही लाभ मिलने वाला होता है जब चंद्र क्षेत्र से जीवन रेखा फेट लाइन भाग्य रेखा निकलती है। दूसरा, सेकंड भी भाग्य रेखा यहां पर जुड़ रही है। ये रेखा जब आपका कार्य करना शुरू करेगी जब आपकी शादी हो जाएगी, और शादी होने के बाद आप डबल भाग्य के हकदार होंगे और डबल गति से आपकी प्रोग्रेस होने वाली रहेगी। ये तो यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है कि जब भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और दूसरी भी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से जुड़ जाए, तो ऐसे जातकों को जीवन में डबल प्रोग्रेस या जीवन में जल्दी ही प्रोग्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है। शादी के बाद प्रोग्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, यहां पर आकर के ये उम्र रहेगी आपकी 36। भाग्य रेखा अभी अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि फेट लाइन एक तो मोटी होना, दूसरा हल्के हल्के कट होना। ज़्यादा बड़ी समस्या तो नहीं रहेगी, जो बड़ी समस्या वाली स्थिति थी वो तो आपकी निकल गई। वैसे आपने यहाँ भी थोड़ा धन कमाया है, लेकिन धन इकट्ठा नहीं कर पाए, किसी कारण से वो धन जो है आपका खर्च होता चला गया है। क्योंकि धन तो आपने कमाया है, यहाँ पर भी ये 28 के इसके आसपास है, उसके बाद भी देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बना है, ये धन के क्षेत्र है, लेकिन हल्के हल्के कट होना इस तरफ इशारा करता है। वो पैसा कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपका लगता चला गया या खर्च होता गया कि जो इकट्ठा नहीं हो पाया आपका, तो ये इस तरफ इशारा करता है। बाकी देखिए, यहाँ पर दो भाग्य रेखा आपकी, एक तो ये भाग्य रेखा हल्की सी निकली है जो यहाँ तक ये उम्र 55-56 साल तक रहेगी। सेकंड भाग्य रेखा आपकी यहाँ से ऐसे निकल करके सूर्य क्षेत्र की तरफ जा रही है। ये विदेश से लाभ की तरफ इशारा करती है। 36 साल के बाद आप विदेश से लाभ की तरफ इशारा करती है। लेकिन हाँ, लहरदार भाग्य रेखा का होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ये कर्ज की स्थिति को भी इशारा करती है। जब भी लहरदार रेखा थोड़ी सी भी जीवन रेखा की तरफ लहरा लेती है तो थोड़ा सा कर्ज की तरफ भी इशारा करती है। तो इसलिए कर्ज भी सोच समझ करके सावधानी से आप लें, या फिर कोई इन्वेस्ट करे तो उसमें नुकसान ना हो, उस तरफ भी इशारा करते हैं। रेखाएं तो करती हैं, लेकिन थोड़ा सा इशारा हम भी कर देते हैं इस चीज़ का, क्योंकि अगर इशारा हो जाता है तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा कदम उसी हिसाब से उठाता है। बाकी रेखाएं देखिए हाथ में हल्की हल्की काफ़ी हैं। अब भाग्य रेखा एक ये एज आपके यहाँ पर ये 45 की एज के आसपास आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। और ये देखिए 47 में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या 48 में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 54 में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये 55 में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छी स्थिति है। हाथ के अंदर कोई ऐसा बुरा नहीं कहेंगे। और शनि और शुक्र का भी संबंध यहाँ पर हल्का, शनि और मंगल का संबंध तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की हल्की रेखा अभी जा रही है तो इशारा तो करती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह जो है स्क्वायर साइन सरकारी लाभ की तरफ इशारा करता है। अगर ये यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो ये भी इंटरनेशनल लाभ की तरफ इशारा करेगा, अगर यहाँ पर त्रिभुज क्लियर नहीं है। और ये भी रेखा आपको, ये जो त्रिभुज है इतना बड़ा बना हुआ, ये भी आपको 55-54 के बाद अच्छा प्रसिद्धि और लाभ दिलाने वाला होगा, धन की तरफ इशारा करता है। ये त्रिभुज भी अच्छा है यहाँ पर, ये जो है। और ये जो त्रिभुज है थोड़ा सा अगर ये स्क्वायर साइन हो जाता है यहाँ पर, ये मल्टी सिटी का भी कार्य की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये मल्टी सिटी की तरफ इशारा करता है, मल्टी सिटी का कार्य आप करेंगे जीवन में, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है। देखिए हाथ आपका अच्छा है, हाथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मंगल आपका थोड़ा सा वीक है, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल भी आपका ठीक ठीक है, लेकिन किसी कारण से पीड़ित है। ये जो
तिल का होना भी पीड़ित की तरफ इशारा करता है। और मंगल का उपाय भी आप करें तो अच्छा रहेगा वैसे तो। और गुरु की स्थिति ठीक है और बुध भी ठीक है, सूर्य की उंगली भी अच्छी है। तो कल्पना शक्ति, ऐसे जातकों की कल्पनाएं बहुत करते हैं। और जब चंद्र पर्वत से ऐसे रेखाएं जाती हैं तो जीवन में बहुत संघर्ष किया है शुरुआती जीवन में आपने, जिस कारण से आपको थोड़ा सा भाग्य ने इतना साथ नहीं दिया है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।